ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज लगभग हमारी हो गई थी। सेकंड एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 5 है ये। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। ठीक है, ऊपर ये हाफ सिलेंडर है, नीचे क्यूबॉइड है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज 7 × 15, यानी कि लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ शेड कितना है, 7। वो दे रखा है 15 मीटर और वाइडथ ऑफ शेड कितना होगा, 7 मीटर। हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। फर्दर सपोज द मशीनरी in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about this space on the average. Then how much air is in the shed? तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो है 15 मीटर, ये हाइट हो जाएगा। डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। बात हुई है वॉल्यूम की, तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा L × B × H। ये तो क्यूबिकल पार्ट का हो गया, और सिलेंडर हमारा आधा है तो प्लस हाफ ऑफ πr²h। पाई को 22/7 रखने के लिए बोला गया है। तो रखते हैं वैल्यूज़। लेंथ कितनी थी, 15, 7 और 8, 15, 15, 7 एंड 8 प्लस 1/2। पाई की जगह रखा 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे, 7/2 × 7/2, और हाइट कितनी है 15। इस 7 से 7 को काट लेते हैं, 2 से 11 हो जाएगा। 120 × 7 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 105 एंड डिवाइड बाय 4। तो टोटल वॉल्यूम कितना आने वाला है, 840 प्लस 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 4 6 ज़ा 24, 1 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 866.25 मीटर क्यूब। ये पूरा अंदर वॉल्यूम होगा। मशीनरी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, 300 मीटर क्यूब, और 20 वर्कर्स से space occupies by machinery and labor या worker, machinery and worker। बोलो कहाँ पे, यहाँ 15 7 से 105, 11 रह गया। 11 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1155। या आप यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 840 प्लस कितना बोला था, डिवाइड बाय 4। तो 840 प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 बचेगा, 4 8 ज़ा 32, 3 4 8 ज़ा 32, फिर 3 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20 है ना।
ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 8 112875। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइज बाय मशीनरी एंड वर्कर। तो वर्कर मशीनरी का तो 300 है, वर्कर्स कितने हैं हमारे पास 20, और एक वर्कर ने स्पेस जो ऑक्यूपाई करा है वो 0.08 मीटर क्यूब है। तो 300 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। इनको ऐड करेंगे तो 300 1.6 मीटर क्यूब। अब जो रिमेनिंग स्पेस है उसको बताना है। तो रिमेनिंग स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल स्पेस कितना था 1128.75 माइनस 301.6। इसे सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है 1128.75 एंड 301.16 301.6। यहाँ 7 2 827.15 इज आंसर। ठीक है, ठीक है। इस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखेंगे। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग द ग्लासेस एज शोन। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। मतलब नीचे की तरफ से ऐसे उठा हुआ था ग्लास के अंदर, had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass if the height of a glass is 10 centimeter। height कितना है, height of glass equal to 10 centimeter। find the apparent capacity of the glass and its actual capacity। तो ग्लास की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास जितनी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए के लिए तो आपको सिलेंडर का ही वॉल्यूम बताना पड़ेगा उसको, है ना। तो वो क्या बताओगे आप, पाई आर स्क्वायर एच। तो डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा 5/2। तो यहाँ रख लेते हैं, पाई की जगह कह रहा है 3.14 यूज़ करो, तो 3.14, आर की जगह 5/2 इंटू 5/2 एंड एच की जगह करेंगे 10। तो 2 5 ज़ा 10, 2 से सही काट लो, 2 1 ज़ा 2 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 7 ज़ा 14 और इंटू 125 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे ज़रा। तब तक हम क्या करते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी, एक्चुअल कैपेसिटी के लिए ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है बेटा, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या कर रहा है कि कैपेसिटी को कम कर रहा है। तो जो टोटल कैपेसिटी आएगी यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करेंगे 2/3, हेमिस्फेयर है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर 5/2 का क्यूब। तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, और तो कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा, 1.57 आएगा यहाँ, 3 से काटेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। 196.25 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा
125 इंटू 1.57 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे यही मल्टीप्लाई करी थी ना क्या? ये 2, अच्छा सॉरी छूट गया था, यहाँ हो गया 6, तो ये 196.25 माइनस ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये तो 196.25 ही होने वाला है ना, बाई 6। अब इसे 6 से डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर बनेगा 196.25 माइनस 6 3 जा कितना? 32.7। बस सब्ट्रैक्ट कर लो, 196 माइनस 2.25 32 माइनस 7, तो 5 12 में से 5 5 में से 2 गए 3 16 163 पॉइंट, ये एक्चुअल वॉल्यूम होगा, है ना? ठीक है ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक टॉय था, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, हाफ होगा डायमीटर का, है ना? फिर क्या कह रहा है? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय का वॉल्यूम चाहिए। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribing the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy। ठीक, चलो तो पहले तो मैं टॉय का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो उसमें क्या क्या है? एक तो कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस दूसरा पार्ट क्या है बेटा? हेमिस्फीयर 2/3, रेडियस उसका भी वही होगा पाई आर क्यूब। तो ज़्यादा अच्छा होगा कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? 1/3 आर स्क्वायर तो निकल गया, एच बचेगा, यहाँ 2/3 नहीं 2r बचेगा ना, 2r बचेगा, है ना? अब वैल्यूज रख लेते हैं। तो 1/3 पाई की जगह क्या रखें? 22/7, क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ है, 3.14 बोला है, तो 3.14। r कितना होगा हमारा? 2, तो ये आ गया 4। यहाँ पे h कितना था? 2 + 2 × 2, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा? 4 4 = 16, 5 4 3 = 12, 12.356 इंटू 4 और ये 6 हो जाएगा, ये फिर 3 2 = 6, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया टॉय का। अब क्या करा आपने? टॉय को एक सिलेंडर के अंदर रख दिया है, और सिलेंडर के अंदर जैसे रखा है उसने पूरा फिक्स घिरा हुआ है, जैसे ये पूरा हिस्सा इधर घिरा हुआ है, ये हाइट पूरी घिरी हुई है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर तो ये नीचे हेमिस्फीयर भी काउंटेड है ना। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 2, कोन का हाइट कितना है? 2, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2 + 2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, और रेडियस तो वही रहेगा। रेडियस कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच रख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज अलग है, इसका रेडियस और हाइट अलग था।
पाई की जगह कितना रखना है 3.14, आर की जगह कितना रखना है 2 इंटू 2, एच की जगह क्या रखना है 4, तो 2 टू 4 4 16, 3.14 इंटू 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। बताना क्या था हमें, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम वो आएगा 50.24 माइनस 25.12, कितना बचेगा, ये आंसर है ना। अब एग्जाम्पल हो गए, तो एक्सरसाइज 13.2 कह रहा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई 22/7, उसे छोड़ो, नीचे देखो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter, height of the cone is equal to its radius। तो बहुत सिंपल क्या बोला है उसने कि पहले तो एक कोन, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रख दो, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये हाइट थोड़ा बड़ा बन गया है ना कोन, चलो मैनेज कर लो, 1 सेंटीमीटर ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस जो है ये 1 सेंटीमीटर है। मांग क्या रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 नहीं रखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई, इसका भी रेडियस सेम ही है तो आर ही लिख दूं उसे, वैसे तो ये आर हेमिस्फीयर का रेडियस है, उसे भी आर रख दिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह एच की जगह 1 1 ही तो रखना है, तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा पाई/3 प्लस 2π/3, तो आंसर कितना होगा 3π/3, देन आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। एग्जाम्पल इससे ज़्यादा, हाँ इस पूरे टॉय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rachel, an engineering student, was asked to model a model shaped like a cylindrical with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके दोनों साइड उसने कोन अटैच कर दिए, ठीक। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो ये जो डायमीटर है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। द लेंथ कितनी है 12, आगे देखते हैं। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक कितना है 2, और ये कितना है 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, ठीक है, हाँ ये 2 है ये 3 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल वो आएगा, एक तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच 1, R1 H1 क्या है, क्या क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल आर, मतलब कुछ ऐसा छोटा मोटा अंतर नहीं आ रहा है, वो कह रहा है बाहर और वैसे देखो सेम। ये एक कोन का हुआ ये, तो 2 कोन के लिए इसमें इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देना लेट रेडियस एंड हाइट
ऑफ सिलेंडर is small r and h, and same let radius of and height of cone is r1 and h1. यहाँ पे वैल्यूज रख दो, पाई कॉमन निकाल दूं अलग पहले ही। r की जगह क्या रखेंगे 3/2, 3/2 इंटू 3/2, और h कितना है टोटल 12 था, ये 12 में से 4, 2 इधर से 2 उधर से कम, तो 8 बचा। फिर प्लस पाई तो बाहर है 1/3, r1 कितना है कोन का भी वही रहेगा 3/2 इंटू 3/2, और h1 कोन की हाइट कितनी है 2, इसमें मल्टीप्लाई होगी 2 की। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो 4 2 सा 8 पाई, और यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे ये दोनों 2 कट जाएंगे, ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3, तो आएगा 22/7 इंटू 21/21। 22 इंटू 21 कितना होगा 462 डिवाइड बाई 7, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylindrical with 2 hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8। मतलब कुछ इस तरीके के गुलाब जामुन है। ऐसा करके गुलाब जामुन है कुछ, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका, टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, और रेडियस टोटल लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर है ना, 2 पॉइंट, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 1.4, 2 से डिवाइड कर देंगे ना, ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वो कितना होगा, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में, तो सिलेंड्रिकल पार्ट पाई r² h होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो आएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.8, हाइट हो गई 2.2, तो यहां रख लेंगे, प्लस हेमिस्फीयर, देखो 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर प्लस दूसरा हेमिस्फीयर, तो मिलके क्या हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, पाई बाहर निकाल रहा हूँ, r² बाहर निकाल रहा हूँ, तो अंदर बचेगा h प्लस 4/3 r, पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या रखना है 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितनी थी 2.2 प्लस 4/3 r 1.4, तो कितना आ जाएगा
22/7 इंटू 1.96 है ना, 1.4 इंटू 1.4 1.96 और ब्रैकेट के अंदर किससे कहाँ कट रहा है, अच्छा वो काट लेंगे भाई, यहाँ पे 2.2 प्लस 5.6/3, 7 से काटेंगे तो 0.28, तो 22 इंटू 0.28 इंटू कितना 66 प्लस 5.6 कितना होता है बेटा, 12.2 है ना, डिवाइड बाई 3। अब ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 3। उसके बाद वो कह रहा है कि 30% क्या है, सिरप है, और सिरप ही मांग रहा है वो कि सिरप कितना होगा उसके अंदर, सिरप मतलब चाशनी जो होती है ना, तो कंटेन ऑफ सिरप CY कितना होगा, 30% ऑफ, ये पूरा लिखना है 45 22 0.28 हाँ इंटू 12.2 बाई 3, तो हो जाएगा 30/100 इंटू 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। कभी कभी कैलकुलेशन 0 से 0, 3 से 3, एक 45 आ जाएगा इंटू 22.2 कर लो, 10 से डिवाइड करोगे तो, और 0.28 इंटू 22.2, क्या बेटा, कंटेन्स, कितना 33.84, ठीक है, यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप पेन स्टैंड, मैं कहता हूँ ऑफिशियल डेट शीट आई नहीं है, सिर्फ उधर से ये आया है कि इतनी तारीख से एग्जाम, इतनी तारीख से प्रैक्टिकल होंगे, ये सब बताया उन्होंने, ये नहीं बताया कि डेट शीट आ गई है, डेट शीट नहीं आई है अभी, डेट शीट आएगी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल, जैसे ऐसे ना, ये क्यूबॉइड था, अब क्यूबॉइड बन नहीं पा रहा है ना, ऐसा मान लो ये क्यूबॉइड था, इसमें क्या करा है, ऐसे करके पेन रखने के लिए चार गड्ढे बना दिए उन्होंने, तो आप सोचो टोटल जो इसका वॉल्यूम होगा उसमें से ये 4 कोण घटाने होंगे, ऐसा कुछ अगर पूछ रहा होगा, देखते हैं। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 क्यूबिकल conical depressions to hold pens, the dimension of the cuboid, तो length 15, breadth 10 and height 3.5, radius of R दे रखा है 0.5 and depth तो 1.4, यहाँ पे H1 लिख लो ऐसा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए एंटायर स्टैंड में, तो क्या करेंगे, हाँ 3.5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड
इक्वल टू होगा L इंटू बी इंटू एच, उसमें से माइनस करोगे 1/3। 4 कोण है ना, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। लेंथ कितना है 15, 10, हाइट कितनी है 3.5। फिर -4/3 22/7 इंटू आर कितना है 0.5, 0.5 इंटू H1 1.4, 7 2 ज़ा तो 0.2 आ जाएगा कट के, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू, यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, और 0.5 और 0.2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, वो तो 1 हो गया। ये बचा 0.5 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 44 में तो 44/3, यही बचा ना ओवरऑल। 0.5 की मल्टीप्लाई 0.2 में तो ये 1 हो गया था, 0.5 की मल्टीप्लाई 4 में तो 2 हो गया, वो 2 इंटू 22 तो 44/3। ये पक्का 525 माइनस कितना, 3 एकम 3, 12 क्यों, 14.6 लगभग, और घटा दोगे कितना आ जाएगा 510333, ये आंसर है ना। ठीक है, तो आज की क्लास